चुके हैं। आज हमें संदेश सुनाने के लिए विश्वनाथ प्रसाद जी तैयार है। समय विश्वनाथ प्रसाद जी को सौंपेंगे। विश्वनाथ प्रसाद जी, आपका स्वागत है। आप संदेश को सुनाइए। जी जी जी। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। परमेश्वर की प्रेजेंट में सभी संतों को दसों जोड़ करके अभिवादन करते हैं, जय मसीह बोलते हैं, आमीन। हम एक कोर्स गीत गाएंगे और उसके बाद अपना प्रवचन को आप लोगों को बीच रखेंगे। हम तो उस योग्य नहीं है जो हमारे भाई बहन जीते हुए हैं, उनके दासों के दास लायक भी हम नहीं हैं, क्योंकि हमारे साथी भाई जो जुटे हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं इसमें कि एक एक आदमी के साथ चार चार ठो पास्टर है, उसके साथ रहते हैं। और हम लोग तो झोपड़ी में, पेड़ के नीचे, दरवाजे पर किसी के जाकर के प्रचार करते हैं, तो हम लोग उस योग्य नहीं है। आइए परमेश्वर से हम विनती करते हैं, मुझको अपना ले, मेरे लिए कोई नहीं। मुझको अपना ले, मेरे लिए कोई नहीं। मुझको अपना कहने को मेरे लिए कुछ नहीं। मुझको अपना ले, मेरे लिए कुछ नहीं। मुझको अपना कहने को मेरे लिए कुछ नहीं। हे प्रभु, हे यीशु, हे प्रभु, हे यीशु, सब कुछ तू ही है, सब कुछ तू ही है। मुझको अपना ले, मेरे लिए कुछ नहीं। मुझको अपना कहने को मेरे लिए कुछ नहीं। सब कुछ प्रभु है, सब कुछ प्रभु से ही मिलती है। हम आज अपना प्रचार का विषय रखे हैं, क्षणिक जीवन, व्यर्थ जीवन। हम एक फूल के जैसे खिलते हैं, तोड़ दिए जाते हैं, एक केचुए के समान है। हमारे जीवन की कोई महत्व नहीं, एक छाया के समान है, एक पानी के बुलबुले के समान है। और परमेश्वर क्षण भर में हमारे जीवन बदल सकता है, जिसे आप जानते हैं। इसमें जे भी भाई बहन, जो भी भाई बहन इसमें अभी हैं, बाइबल की कोई भी बात नहीं कि उनसे छिपी हो। मैं उनके दासों के दास बराबर भी नहीं हूं, जैसे कि मैंने बोला, सब जानते हैं। हम 5 आदमी को जीवन के संबंध में बताने जा रहे हैं कि परमेश्वर ने क्षण भर में उनको बदल दिया। आप जानते हैं, जैसे कि रूत, एस्तर, यूसुफ, दाऊद, पतरस। तो हम भाई बहन से, आप लोगों से पूछते हैं कि रूत को क्षण भर में बदल दिया परमेश्वर ने। जिस खेत में बाल बीनने को गई थी, बाल बीन रही थी जौ को, गेहूं को, और क्षण भर में उसको उसी खेत का मालिक बना दिया। कोई भाई बहन अपनी न्यूट को खोल करके बताएंगे कि उन्हें क्या क्या मिला। कोई भाई बहन हमारी मदद के लिए आएंगे, उन्हें क्या क्या मिला। हेलो, हेलो भैया, हम बताने जा रहे हैं। वो जिस खेत में बाल बीनती थी, मजदूरों के साथ बाल बीनती थी, उस खेत की मालिकी हुई, पति मिला,
सुंदर घर मिला, सुख शांति मिली, कई ठो वैभव उसके साथ मिला। परमेश्वर ने क्षण भर में बदल दिया सब कुछ। एस्तर जो महारानी थी, दूसरे जगह की आदमी थी, दूसरे जगह से वो आई थी, वो क्षण भर में बहुत बड़े राजा का रानी बन गई। इसी प्रकार यूसुफ बेच दिया गया था नौकर बनने के लिए, वो प्रधानमंत्री बन गया। पतरस जो मछुआरा था, पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी मनुष्य को कंट्रोल करने की शक्ति मिली उसको। आइए हम देखते हैं मनुष्य के क्षणिक जीवन, व्यर्थ जीवन, इसी पर मनुष्य इतराता है, घमंड करता है। चेतावनी संसार के लोगों को, प्यासे लोगों को चुप्त किए जाएंगे। परीक्षा कसौटी मुख की चौकसी करे, इसलिए प्रभु से प्रेम रखे, सच्चाई को जाने परखे। इन सभी विषयों पर हम प्रचार करने जा रहे हैं। समय मिलेगा तो सब पर प्रकाश डालेंगे, लेकिन हम संत बानी से दो शब्द कहने जा रहे हैं। आप अपनी जीवन का सदुपयोग करें, जीवन बर्बाद न करें। क्यों? क्योंकि प्रभु के को हिसाब देने पड़ेगा। कली में जीवन अल्प है, रखिए बेग संभाल। जप तप साधन नहीं हो सके, केवल नाम ही आधार। कलयुग में आपका जीवन अल्प है, इस संत लोग बोला है। मैंने कलयुग में जीवन थोड़ा सा है, तो अपना वेग को, अपना स्पिरिट को संभाल के रखिए। निर्गुण सर्वव्यापी यीशु प्रभु का नाम लें, आपकी आयु अल्प है। दूसर का पॉइंट में हम रखे हैं काम क्रोध लोभस्य देह प्रतिष्ठम। इसका अर्थ होता है काम क्रोध लोभ रूपी चोर हर आदमी के शरीर में विद्यमान है। ये चोर ज्ञान रूपी धन को चुरा लेते हैं। इसलिए प्रभु यीशु के शरण में आकर के इन तीनों को अपने बस में कीजिए। कली में जीवन कठिन है, साधु न माने कोई, कामी क्रोधी लोभिया तिनका आदर होए। काम क्रोध लोभ करने वाले लोग जो चंदन टीका लगा के रहते हैं, उन्हीं को ये संसार इज्जत करता है। आप देखते होंगे कई ठो फोटारा माथे पर लगाया गया है, निशान लगाया गया है, लाल पियर हरिहर, वो भिन्न भिन्न प्रकार के माला पहने हुए हैं, उन्हीं को सम्मान मिलता है। साधु जंत को सम्मान नहीं मिलता। तीन लोक पिजरा भयो, पाप पूर्ण दो जाल। सभी जीव भोजन भयो, खाने वाला काल। काल जो है सभी को निगल जाता है, सभी को खा जाता है। तीन लोक पिजरा भयो, पाप पूर्ण दो जाल। सभी जीव भोजन भयो, खाने वाला काल। काल सभी को मिटा देता है। हमारा क्षणिक जीवन है। हम चाहेंगे कि हमारी मदद के लिए बिहारी भैया को मदद के लिए बिहारी भैया ही सामने आए। हम बिहारी भैया से निवेदन करते हैं कि बिहारी भैया हमारे साथ हमारे मदद के लिए आवे। ठीक है सर, वचन वचन बताइए। जी 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 जी। सब उपदेशक 6 अध्याय 12 पद। हेल्प के लिए बोलते हैं 809 नंबर पेज,
पुराना नियम 809 नंबर पेज, सब उपदेशक के किताब 6 अध्याय 12 पद। जी, क्योंकि मनुष्य के क्षणिक व्यर्थ जीवन में जो वह परछाई के समान बिताता है, कौन जानता है कि उसके लिए अच्छा क्या है? क्योंकि मनुष्य को कौन बता सकता है कि उसके बाद दुनिया में क्या होगा? हालेलुया। हाँ, हमारे जीवन एक परछाई के समान है, एक पानी के बुलबुले के समान है। कोई नहीं जानता कि कब क्या होगा, क्या कब तक हम जीवित रहेंगे, कब हम मिट जाएंगे। जैसे कि मैंने अभी अभी एक कोर्स में गाया कि ये दुनिया में हमारा कुछ नहीं है। कितना हूँ आप धनिक होंगे, 10 ताला बिल्डिंग होंगे, आप कितना हूँ अरबों खरबोपति होंगे, लेकिन आपको मरने के 3 घंटे के बाद लोग बोलेगा, अपना ही लोग बोलेगा कि इनका के एक घर में से निकाल के बाहर करो लोग, बाहर करो लोग। और इनके अंतिम संस्कार का प्रक्रिया शुरू हो जाता है। हमारा क्षणिक जीवन है, हम इसीलिए घमंड करते हैं, इसी पर इतराते हैं, फूलते हैं। आज मिशनरियों में एक खूबी है, कोई कोई भाई, जैसे कि अभी अभी हमारे घर साजन जोशी भैया आए थे, वो पति पत्नी, इतना बढ़िया माहौल में, इतना बढ़िया माहौल से वो आए थे, हमारे जैसे झुग्गी झोपड़ी वाले के यहाँ, हमारे जैसे आदमी के यहाँ, क्योंकि हम उनके जोग नहीं थे, फिर भी आए। एयरटेल जोशी हमारे यहाँ आकर के खाना बनाई, अपने खाई, हमको खिलाई, 2 दिन रही। जहां जहां हम लोग साथ साथ गए, हमारे लिए चाय लेकर के जोशी साहब, एयरटेल जोशी पहले तैयार होते थे। एक कप चाय भी हम अपने पैसे से नहीं पिए, वो सब खर्चा अदा किया, हमारे घर से ले गई और ले आई। और क्षणिक जीवन में कुछ करके जाइए, कुछ ई के कर बता के जाइए, कुछ एग्जाम्पल बना के जाइए कि लोग कहे। आज हमारे यहाँ अभी हम जहाँ हैं वहाँ प्रेजेंट भैया नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि कुछ करके जाइए, अपना प्रेम दिखा के जाइए। ये धन दौलत न हम लेके आए हैं, न लेके जाएंगे। आइए भैया, अयुब के किताब 7 अध्याय 1 पद। अयुब 7 अध्याय 1 पद। हम मदद के लिए बोल रहे हैं, 614 नंबर पेज। क्या मनुष्य को पृथ्वी पर कठिन सेवा करनी नहीं पड़ती? क्या उसके दिन मजदूर कैसे नहीं होते? आमीन। हाँ, क्या मनुष्य को पृथ्वी पर कठिन सेवा करनी नहीं पड़ती है? क्या उसके दिन मजदूर के समान नहीं है? हमारे दिन जो है, जिस तरह दोपहर होती है, शाम हो जाती है, ढल जाती है, उसी प्रकार हम ढल जाने वाले हैं। यहाँ हमारा स्थायी कुछ नहीं है। हम यहाँ 50 बरस, 60 बरस, 70 बरस रहने वाले हैं। हमारा स्थायी घर वहाँ है। तो हम कुछ एग्जाम्पल करके ही जाए, कुछ नमूना करके जाए, कुछ छोड़ के जाए। इसी में आगे बढ़ेंगे भैया। 14 अध्याय है इसी में, अयुब 14 अध्याय 1 से 3 पद देखेंगे। इसमें साफ साफ खुलासा लिख दिया है, आएंगे देखेंगे। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। वह फूल के समान खिलता फिर तोड़ा जाता है। वह छाया की रीति पर ढल जाता और कहीं ठहरता नहीं। फिर क्या तू ऐसे पर दृष्टि लगाता है? क्या तू मुझे अपने साथ कचहरी में घसीटता है? हालेलुया।
हालेलुया। एक घमंड पर बताया गया है कि हमको घमंड नहीं करना है, ऐसे ही पर घमंड करते हो। ऐसे ही पर मनुष्य जो स्त्रियों से उत्पन्न होते हैं उनके जीवन थोड़े दिनों के लिए है। वो फूल के समान खिलते हैं फिर तोड़ दिए जाते हैं। क्या ऐसे ही पर इतराते हो? ऐसे ही पर घमंड करते हो? ऐसे ही पर फूलते हो? हमको फूलना नहीं है, घमंड नहीं करना है, इतराना नहीं है। आइए भैया इसी में थोड़ा सा और आगे देखेंगे। भजन संहिता भजन संहिता देखेंगे, ये थी 89 अध्याय 89 89 47। मेरा भजन संहिता मेरा स्मरण कर कि मैं कैसा अनित्य हूं। तूने सब मनुष्यों को क्यों व्यर्थ सिरजा है। हालेलुया। हाँ, एक जन संत जो है यहाँ कहते हैं प्रभु से कि तू अ, हम अनित है, कुछ नहीं है, क्यों ऐसा सिरजा है, क्यों ऐसा बनाया है, क्यों हम कुछ नहीं है, हम परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हमारा क्षणिक जीवन है, हम इसी पर इतराते हैं, घमंड करते हैं। सभी के लिए चेतावनी, संसार के लोगों के लिए चेतावनी। याकूब 4:13 और 15 सभी के लिए चेतावनी। याकूब 4:13 से 15, 13-15। हेल्प के लिए बोलते हैं। अध्याय बताए। 320 नंबर पेज, नया नियम। 320 नंबर पेज, नया नियम, याकूब की किताब 4 अध्याय 13 और 15 पद। तुम जो यह कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वो वहां एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। हालेलुया। हाँ, हम प्रभु के आशीष से ही कुछ कर पाएंगे। प्रभु जब तक आशीष नहीं देगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम कहीं चले जाए, कहीं उन्हीं के आशीष से कुछ कर पाएंगे। कल किसने देखा है? कल किसने देखा है? ये जरूर हमको करना कहना है कि हाँ, हम प्रभु चाहे तो कल ये काम कर सकते हैं, ऐसा कहना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि हम जानते हैं कि हम विदेश चले जाएंगे तो हम वहां कमा लेंगे। नहीं नहीं, विदेश में भी लोग ठोकर खाते हैं, ठोकर खा खा कर चले जाते हैं। प्रभु के आशीष जब तक नहीं होगी, उनकी दया करुणा नहीं होगी, तब तक आप कहीं भी विश्व के कहीं भी जा करके अच्छे अच्छे स्थानों में जा करके रह करके घूम के चले आएंगे, कुछ नहीं होगा। प्रभु के आशीष से ही होगा। हमारे यहाँ 2 आदमी ईंट का भाटा लगाए। भैया हमारी भाषा को समझते हैं। ईंट का भाटा लगाए 2 आदमी। एक आदमी बहुत धनी मनी था, वो गलत पैसे का दे करके ज्यादा कोयला वोयला दे करके यही किया, लेकिन उसने आग ही नहीं पकड़ी ठीक से। और एक गरीब था, वो लगाया था तो उसका ईंटा सभी पक गया। ईंटा मैंने पक गया और ऐसा पका कि सभी एक नंबर ही निकला। आज जो धनी मनी था घमंड करके किया, उसमें आग ही नहीं लगी, सभी पैसा व्यर्थ चला गया। तो भैया जो कुछ हम करना चाहते हैं करेंगे, प्रभु के आशीष से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु की आशीष नहीं होगी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रभु की करुणा दया जरूर होनी चाहिए। प्यासे लोग तृप्त किए जाएंगे,
पानी मिलेगी। भजन संहिता 63, 3, 5 और 11 वचन को लेंगे भैया। 3, 5, 11 भजन संहिता 63 अध्याय 3, 5, 11। क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा, और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है, और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। आमीन आमीन। परमेश्वर के आशीष से ही कुछ भी होगी। परमेश्वर की आशीष नहीं होगी, आप कुछ भी करेंगे कुछ नहीं पा सकते। परमेश्वर की मिशन, परमेश्वर की योजना हमें पूरा करना है। पहले परमेश्वर की मिशन योजना हम पूरा करेंगे, घर में ही रहेंगे, सब कुछ सुख होगा, सब कुछ मिलेंगे, सब कुछ परमेश्वर हमको देगा। परीक्षा और कसौटी, अय्यूब 2 का 4 और मत्ती के किताब 6 का 25। परीक्षा और कसौटी, परमेश्वर और धन। पहले अय्यूब के किताब 2 अध्याय 4 पद। अब हेल्प दूसरा के लिए अध्याय बोलते हैं भैया, दूसरा 609 अध्याय। नंबर पेज, अय्यूब जी जी जी। 2 अध्याय 4 पद। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल और प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। हालेलुया। यहाँ शैतान जो है डरवाता है कि खाल के बदले खाल ले लेने के बाद या तकलीफ देने के बाद आदमी अपने कसौटी से हट जाता है। लेकिन सब ऐसे नहीं होते। बहुत लोग अपने कर्मों पर अड़िग रहते हैं। शैतान का मार्ग जो है और परमेश्वर का मार्ग है, दोनों दो साइड में है। हमको तकलीफ द्वारा ही जाना है परमेश्वर के राज्य में, क्योंकि जितने लोग परमेश्वर के साथ रहते हैं उनको बदनामी से, दुख तकलीफ उठाने के लिए ही परमेश्वर उन्हें नियुक्त किया है, चुना है। हम एक अलग पहचान के लोग हैं, संसार के लोग नहीं। संसार के लोग चौड़े मार्ग से चलते हैं, लेकिन परमेश्वर जिनको जिनको चित लगाया है, निशान लगाया है, दाग लगाया है, वे सब परमेश्वर के लोग हैं। उन्हें दुख होगी, उन्हें दुख होगी, भोगना ही है दुख। और दुख होकर के विजय पर, शिखर पर जाना है। वेदी पर चढ़ने का अधिकार हमको दिया है। बहुत प्रकार की सामर्थ्य हमको दी है। हमारे भाई लोग देखते हैं कि मुर्दे को जिला देते हैं, लंगड़े को दौड़ा देते हैं, बहरे को शब्द सुना देते हैं, निसंतान को संतान प्राप्त कर देते हैं। किसके ताकत से होता है? सब कुछ प्रभु के ओर से होता है। हम लोग एक चुने हुए, एक निशान लगाए हुए, माँ के पेट से अलग किए हुए लोग हैं। जब तक परमेश्वर हमें अलग नहीं करेगा, अपने संगति में नहीं लाएगा, तब तक हम आ नहीं सकते। परमेश्वर ने हमको माँ के पेट से ही अलग किया है, नियुक्त किया है। आइए, हमारा समय अब करीब पहुंचने जा रहा है। अपनी मुंह की चौकसी करना है। बीमारियों से चंगाई, भैया नीति वचन 13 के 3 और यशायाह 29 के 2, 5 देख लेंगे। नीति वचन 13 के 3 पद।
जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। हालेलुया। हाँ, तो हमको मुंह को भी चौकसी करना है। इस आगे थोड़ा सा ही देख लेंगे। यशायाह की किताब 38 अध्याय 2 और 5। जब सॉरी तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेरकर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, जाकर हिजकिय्याह से यह कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हालेलुया, आमीन। आमीन। भैया, इसमें 5 भी देख देख पढ़ लिए हैं। जी पढ़ लिया, 5 पढ़ लिए। दूसरा, हाँ, तो प्रार्थना दूसरा के द्वारा, मुंह की चौकसी के द्वारा हिजकिय्याह को चंगाई मिली, हिजकिय्याह को सब कुछ मिला। हमारा समय तो हो चुका है, अभी 2 3 4 पॉइंट रह गया है, लेकिन हम उतना समय लेना नहीं चाहते। सब लोग जानते हैं, सब लोग बाइबिल की सभी बातों को जानते हैं, हमसे अच्छे अच्छे लोग हैं। हम इसी के साथ अपना प्रवचन को अंत करते हैं, अपने माइक सर जी को दे रहे हैं। आमीन। आमीन आमीन। बहुत सुंदर तरीके से संदेश को सुना रहे थे पास्टर जी। विश्वनाथ प्रसाद जी, आपको धन्यवाद देते हैं। साजन कोशिश सर से निवेदन है, एक बार हमारे बीच में आए, अपने माइक को खोलें और 2 महत्वपूर्ण शब्द बोलेंगे और प्रेज द आशीर्वाद। लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हैप्पी ईस्टर। बात साहब, मैं आपसे आज थोड़ा सुनना चाहता हूँ, 2 4 मिनट जो भी आप थोड़ा दे हमें। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ ईस्टर संबंधित। मुझसे? धनराज साहब, धनराज साहब। हाँ हाँ हाँ। हाँ, जो भी समय है आज आप ले लें तो अच्छा है, मैं सुनना चाहता हूँ आपको। जय मसीह की। जय मसीह की। वो रात यीशु मसीह समाधि पे सोया पड़ा था। समाधि में सोया पड़ा था। ये सब दुनिया जानता है, संसार जानता है, क्योंकि मुर्दे समाधि में रहते हैं। लेकिन यीशु मसीह अपने प्रिय मित्र को लेकर तो और लोगों को उसके साथ क्रूस पे चढ़ाए थे। दाहिने उसके बगल के मित्र को कहा था, तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग में रहेंगे। तो यीशु मसीह पहले चला गया, कुछ समय पहले, क्योंकि रात होने से पहले टांगे तोड़ देते हैं।
यदि जीवित होते हैं तो वो दोनों लुटेरों को टांगे तोड़ते हैं। यीशु मसीह पहले चला जाता है। यीशु मसीह कान छोड़ता है। तो पहले यीशु मसीह जाता है, बाद में कुछ समय बाद वो मित्र भी, जिसे यीशु मसीह बोलते थे कुछ देर पहले, तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग में रहेगा, तो स्वर्ग में चला जाता है। रिसेप्शन होता है, फूलों का हार, मकुट, बोके ला ले आते हैं स्वर्ग के दूत दूत। बहुत खुशहाली माहौल था। पूरे स्वर्ग में हो रहे थे, मगन हो रहे थे सारे दूतों, क्योंकि मृत्यु को जय पाकर यीशु मसीह स्वर्ग में जाता है, तो बहुत बड़ा रिसेप्शन होता है, स्वागत सम्मान होता है। यीशु मसीह के स्वागत सम्मान के लिए, रिसेप्शन के लिए तैयार होते हैं, तो फूलों का हार लाते हैं, मुकुट भी पहनाते हैं, बुके भी देते हैं। लेकिन यीशु मसीह, नहीं नहीं, मेरे लिए अकेले के नहीं, एक और मेरे मित्र को, जिसको मैं साथ में लाया, इसे भी पहना लीजिए। क्या खुशी हो रही थी उसके मित्र को। नादान था, जीवन भर चोर, लुटेरे लुटेरे का काम करता था, डाके डालता था। आखिरकार, प्रभु, हे प्रभु, तेरे राज में मुझे भी शामिल होने का मौका दो। क्रूस पे लटकता हुआ उसने कहा था, आज ही मेरे साथ स्वर्ग में रहेगा। ये आश्वासन देता है प्रभु, और उसे भी स्वर्ग में ले जाता है। स्वर्ग में ले जाता है। पतरस, पहले पतरस 4 का 20 अध्याय में, 20 वचन में, सीधा नूह के समय में जल प्रलय होता है, वो जमाने में जाता है। वहां के लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं। फिर आता है एफेसियों के पत्री 3, 3 का 20। आरोहण का मतलब जमीन के नीचे पाताल में भी जाता है। तो मसीह मरने के बाद मरने के बाद और काम करता है। पहले जाता है नूह के जमाने में,
वहाँ के लोगों को सुसमाचार सुनाने। फिर आता है अधोलोक पाताल में, वहाँ के लोग सुसमाचार सुनते हैं, क्योंकि मेरे पिता आज तक काम कर रहा है। उसने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था, मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ। मरने के बाद करता है, मरने के बाद। और वहाँ के मनुष्यों को वचन में, पवित्र वचन में साफ साफ लिखा है, वहाँ के मनुष्यों को उपहार देता है। उपहार, कौन सा उपहार? तो समाचार का उपहार। फिर आता है वो समय पे, वो घड़ी पे 3 दिन बाद फिर जीवित होता है। वो समय में आता है, वापस आता है। यानी कि शरीर मरा हुआ, समाधि में गाड़ा हुआ रहता है, आत्मिक रूप से स्वर्ग में जाता है, रिसेप्शन स्वीकारता है, सीधा नूह के जमाने में जाता है और सीधा पाताल लोक, अधोलोक में उतर जाता है। कितने कितने कामों को करता है और ठीक समय पर वायदे के पक्का होता है। यीशु मसीह 3 दिन बाद जीवित होता है तो होता है। मरने के बाद प्रधान याजक, शास्त्री, फरीसी, पिलातुस के पास जाते हैं। वो धोखेबाज जब जीवित होते हैं, धोखेबाज कहते हैं, ये आप हमारे मसीह को धोखेबाज कहते हैं। हमें याद है, और कहते हैं हमें याद है, 3 दिन बाद फिर जीवित होता है। धोखेबाज कहते हैं। इसलिए ऐसा ना हो उसके चेले चोरी से उसका मुर्दा हुआ शरीर को, मरा हुआ शरीर को कहीं जाकर छुपा ले और कहते हैं यीशु मसीह जी उठा है। तो मैं क्या करूं? तुम्हारे पास सैनिक है, जाके जितना चाहे बंदोबस्त कर। तो तुम लोग चाहते हैं पैसा कर, ये कर कर पिलातुस जवाब देता है। तो सैनिकों के द्वारा पहरा डालते हैं। एक तरफ सैनिकों के पहरा, दूसरी तरफ शैतान बहुत हैरान होता है। अब्राहम से, नूह से, आदम से जितने भी मरे हैं, वो आज तक मरे हुए हैं, पाताल में, अधोलोक में हैं। एक यीशु मसीह है, फिर से 3 दिन बाद उठने का वायदा किया है। शैतान भी हैरान था, कहीं वो उठ ना जाए। आज तक किसी ने उठा है? उसको उसके सेवक बोलते हैं। सारे लोग इकट्ठा हो, हो होते हैं, उसके दूत। बहुत बड़ा मीटिंग होता है कब्रिस्तान में, शमशान में। उसके उनके सरदार, जिसका नाम
शैतान होता है, घबरा जाता है। ऐसा ना हो यीशु मसीह जिंदा ना हो, जीवित ना हो, एक पलक नहीं झेपेंगे, पूरे लोग पैर डालेंगे, पूरे शैतान के दूत उसको उठने नहीं देंगे। और वो समय आया, समय आया, बहुत बड़ा भूकंप होता है, अंधकार छाया जाता है, अचानक हमारा मसीह आंखों खोलता है, हाथ पैर हिलाता है, उठ के खड़े होते हैं और गंभीर शब्द उसके मुख से निकलता है, जी मैं उठ गया, मैं उठ गया, मैं उठ गया, मैं जीवित हो गया। देखो मैं मरा हुआ था और युगानुयुग जीवित है। हमारा मसीह उठा, हमारा मसीह उठा। इसी समाचार आज हम सबको प्रचार करना है। पुनरुत्थान, मृत्यु से जय पाकर हमारा मसीह उठा है, हमारा मसीह उठा है। इसी बात को लेकर समाचार सुनाने हैं। ये काम हमारा है। ये संसार के अंत तक वो हमारे साथ है। ये संसार के अंत तक गांव गांव, शहर शहर, देश विदेश चले जाना है। इसी सुसमाचार सुनाना है। इसलिए आज सेवकगण काम पे लगे हैं। जय मसीह की। आज इतना बातें बोलकर मैं अपना समय फिर साजन कोसी सर को देते हैं। आइए एक एक मिनट बाद प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु का। हमारे सेंट्रल पास्टर धनराज साहब को मैं सुनने से हृदय विदारक की स्थिति मेरी हुई। शोकित तो मैं परसों से हूँ, आज भी हूँ, दुखित हूँ, क्योंकि हमारी तैयारी शायद उतनी सही नहीं। प्रभु हमसे क्या मांगता है, और आज के दिन के लिए स्पेशली कहा गया है इट इज फिनिश्ड, मतलब कार्य पूरा हुआ। प्रभु ने जो यीशु मसीह का जो कार्य था वो अपना पूरा किया। अब हमारा समय है कि हम क्या पूरा कर रहे हैं, इन बातों को हम समझें। धन्यवाद। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना कर लें। धन्यवाद प्रभु, वचन की गूढ़ बातों को हम समझ पाए। यस लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। आपकी महिमा और आपका जो ड्यूटी हमें सौंपा गया है पिता, हम करने के लिए तत्पर और सिद्ध बन पाए, क्योंकि आपने अपनी ड्यूटी पूरी की, अपने पिता की ड्यूटी पूरी की। पिता ने जैसे जैसे आदेशित किया, एक एक कार्य पिता आपने पूरा किया। यस लॉर्ड। अब बचा हमारा जो संसार है वो आत्मिकता की ओर बढ़ पाए। धन्यवाद प्रभु। आदर और महिमा आपको देते प्रभु। हर एक बात से पिता आपका और सिर्फ आपका नाम प्रमाणित और सिद्ध हो।
धन्यवाद प्रभु। आदर के साथ प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आमीन। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं साजन खुशी सर आपको। आप सदा प्रभु में बने रहें, आनंदित होते रहें, स्वस्थ रहें। अब समय है, ज्योति हरी से निवेदन है एक बार हमारे बीच में आए और वो टप्तांश को सुनाए। ज्योति हरी। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, सुंदर से भजन के लिए धन्यवाद देते हैं अनिल कुमार सर को, और धन्यवाद देते हैं वचनों को पढ़े जाने के लिए मदन कुमार सर को, इंद्रियासन सर को, हरिंदर सर को, विश्वनाथ प्रसाद सर को, जगजीवन सर को, और धन्यवाद देते हैं आशीष वचन को पढ़े जाने के लिए जयवीर सर को, और सुंदर से प्रचार के लिए धन्यवाद देते हैं विश्वनाथ प्रसाद सर को, और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं साजन कोशिश सर को, धनराज सर, हिमसे मैम, उनकी पूरी टीम को। धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद। जय मसीह आपको ज्योति हरी, आपके परिवार के सारे सदस्यों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, लगातार करते हैं। अब समय है, पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी अच्छे सुंदर से संदेश को सुना रहे थे, एक बार सामने आएंगे और आशीषों को सुनाएंगे। आशीषों को लेकर अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर पिता का अनुग्रह, आशीष, अभिषेक, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता संसार भर के प्रियजनों के साथ प्रभु के अगले आगमन तक शांति, आनंद, प्रेम, संगति बनी रहे हर एक को, भाई बहन को। जय मसीह की। सभी भैया को जय मसीह की। जय मसीह की। शुभ शुक्रवार। जय मसीह। ईस्टर। जय मसीह।